यह तो लाखों छात्रों को पुलिस से पिटवाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी की नींद टूटी। और नींद तब टूटी जब पूरे बिहार में ब्लॉक लेवल पर भी छात्र आंदोलन के लिए रोड पे उतर चुके थे। अब मानिए ऐसे कि सारे छात्र शांतिपूर्वक अपना एजिटेशन कर रहे हैं और उस बीच में आपको लाठी बरसाने की क्या ज़रूरत है, आपको पुलिसिया कार्रवाई कराने की क्या ज़रूरत है, आपको दमनात्मक कार्रवाई कराने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप किसी निरीह छात्र पर, छात्राओं पर, प्रेस वाले पर अगर आप डंडे बरसाएंगे, देखिए ऐसा है कि पूरे नीट पेपर मामले में ये तो केवल एक एक्यूज्ड हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जिनका भी इस्तीफ़ा होना बाकी है। और माननीय भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब लाखों छात्रों को पुलिस से पिटवा दिए, उसके बाद उनकी नींद खुली। और अब आप ही लोग बताइए और आप ही लोग विवेचना कीजिए कि भाई नीट पेपर मामला हो, चाहे जेईई मामला हो या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, जितने भी क्वेश्चन आउट हुए 152 बार से ज़्यादा क्वेश्चन आउट हुए हैं। और इस दौरान में भारत के प्रधानमंत्री की नींद नहीं खुली। और जब पटना में भी एजिटेशन शुरू हो गया, बिहार में भी हर एक क्षेत्रों में, पूरे देश के प्रत्येक जिलों में जब सभी जगह आंदोलन, जब सभी छात्र रोड पे आ गए, तब उन्होंने कहा कि जो नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है उसके 47 लोगों को उन्होंने बर्खास्त किया। तो भाई साहब ये तो वही बात हुआ कि कहीं भी ट्रेन एक्सीडेंट हो और उसके आप टीटी को बर्खास्त कर दीजिए, सेम वही घटना हुआ। अरे इसमें जो बड़े बड़े लोग हैं, उस समय कौन थे शिक्षा सचिव, उनको आपको बर्खास्त करना चाहिए। एक का तो विकेट गिर गया अभी थोड़ी देर पहले, इसके अलावे भी और कौन लोग हैं। और जितने भी एनटीए के अंतर्गत, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम पूर्व में हुए हैं, सब का पुनः से एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि सभी लड़के गलत तरीके से ही इसमें क्वालिफाई किए होंगे। तकरीबन 40% से ऊपर लोगों का क्वेश्चन आउट, जो पेपर लीक हुआ और उसका सीधा लाभ उनको मिला। कारण यह है कि एक से एक तेज लड़के घर में बैठे रह गए और उससे काफ़ी निम्न स्तर के जो लड़के थे उन्होंने नौकरी पा ली। तो ये शक पूरे देश में है और सभी गार्जियन के बीच में है, सभी छात्रों के बीच में है। तो चलिए, अभी तो एक पहला विकेट गिरा है, अभी तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मछलियां अभी आपको सरेआम दिखेगा और उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, मैंने तो सीधा कहा कि भाई यह तो लाखों छात्रों को पुलिस से पिटवाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी की नींद टूटी। और नींद तब टूटी जब पूरे बिहार में ब्लॉक लेवल पर भी छात्र आंदोलन के लिए रोड पे उतर चुके थे। और आपने देखा होगा कि आज पूरे देश में किस तरह से बंद है और सभी जगह, कहीं भी आप किसी इलाके में चले जाइए, सारे छात्र लोग रोड पर हैं। तो देखिए, यह खेला तो तकरीबन 12 वर्षों से चल रहा था और लगातार हमारी पार्टी और सारे लोग जो छात्र हैं, जो ब्रिलियंट छात्र थे, जिनका सही, जो लोग कुंठा के शिकार होकर के सुसाइड कर लिए, आप उनको भी आज याद कीजिए कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी जो आज हमारे बीच में नहीं है। और प्रधानमंत्री को उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए मांग हमारी पार्टी हो या जितने भी छात्र अभी रोड पे उतरे हुए थे, सभी लोगों का प्रथम डिमांड था कि जो सबसे बड़ा बेईमान है, पेपर लीक का जो सबसे बड़ा एक्यूज्ड है, सबसे बड़ा जो दोषी व्यक्ति है धर्मेंद्र प्रधान, पहले उसकी इस्तीफा कराई जाए। और उसकी इस्तीफा अभी तुरंत हो गया है। तो अभी विरोध प्रदर्शन जो अभी हो रहे थे, वहाँ गांधी मैदान गेट नंबर 10 के सामने में पुलिस मीडिया वालों के नाम, मतलब मीडिया घराना पूछ के कि किस मीडिया हाउस से हैं, उनको भगा रही थी। कुछ मीडिया वालों को वहाँ कवरेज दिया जा रहा था, और मीडिया को भी वहाँ कवरेज करने से रोका जा रहा था। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यह जितना भी कार्य करता है दुर्भावना से प्रेरित होकर ही यह कार्य करता है। अब मानिए ऐसे कि सारे छात्र शांतिपूर्वक अपना एजिटेशन कर रहे हैं और उस बीच में आपको लाठी बरसाने की क्या ज़रूरत है, आपको पुलिसिया कार्रवाई कराने की क्या ज़रूरत है,
आपको दमनात्मक कार्रवाई कराने की क्या ज़रूरत है? तो अगर आप किसी निरीह छात्र पर, छात्राओं पर, प्रेस वाले पर अगर आप डंडे बरसाएंगे, आप लाठियां बरसाएंगे, आप पत्थर बरसाएंगे, तो स्वाभाविक है कि वो प्रतिकार में कुछ न कुछ तो करेगा ही। यही बात है। पुलिस जो है संदीप सौरभ को डिटेन किया को भी डिटेन किया गया है आज। देखिए, ऐसा है कि उनके पास इसके अतिरिक्त कोई काम ही नहीं बचा है। कभी विधायक को उठा लेगा, कभी किसी को। ये केवल समाज में लोगों के बीच में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई पुलिस करती है।